हरे कृष्णा। एक बार श्लोक को बोलते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अनुवाद देखते हैं। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। हम लोग परपट देखने का प्रयास करेंगे। परपट बाय शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की जय। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। अच्छा, खुशबू माता जी, हरि बोल। यस प्रभु जी। माता जी, जो सागर में पानी होता है, ओशियन में, जी प्रभु जी। उससे अगर आप एक ड्रॉप निकालें, मान लीजिए ओशन के पानी का, तो जो एक ड्रॉप की कंपोजिशन होगी, जो केमिकल कंपोजिशन अगर एक ड्रॉप की होगी, वो पूरे ओशन की भी होगी। जी प्रभु जी। ठीक है माता जी, थैंक यू। नहीं पूछना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि परमात्मा और जीव दोनों गुण की दृष्टि से क्वालिटी वाइज सेम है। जैसे कोई गोल्ड की रिंग पहना हो और गोल्ड माइन में गोल्ड हो, वो दोनों एक ही हैं। लेकिन गोल्ड माइन में बहुत टन गोल्ड होगा और गोल्ड रिंग में कुछ थोड़ा सा गोल्ड होगा, लेकिन क्वालिटी वाइज दोनों ही गोल्ड होंगी। कोई ये नहीं कह सकता है मेरे हाथ में हिंदू गोल्ड है, कोई मुसलमान गोल्ड रिंग पहना ही नहीं कह सकता कि ये मुस्लिम गोल्ड है। गोल्ड इज गोल्ड एवरीवेयर। वैसे ही जीव आत्मा ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। जीव आत्मा है। लाइक गोल्ड इज गोल्ड एवरीवेयर। इट इज नॉट लाइक दैट इट इज चाइनाज गोल्ड, इट इज इंडियाज गोल्ड, इट इज पाकिस्तानी गोल्ड। ऐसा नहीं है, गोल्ड गोल्ड है। लेकिन जो गोल्ड माइन में जो गोल्ड है वो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा हाई है, और जो गोल्ड रिंग में जो गोल्ड लगा है वो बहुत छोटा सा गोल्ड है क्वांटिटी वाइज। तो क्वांटिटी में डिफरेंस हो सकता है, हो सकता नहीं, मैं डिफरेंस है ही, लेकिन क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं। वैसे ही जीव और भगवान में क्वालिटी वाइज दोनों सेम है। सच्चिदानंद भगवान भी है, सच्चिदानंद जीवात्मा भी है। लेकिन जीवात्मा अणु है, छोटा है, उसकी पावर छोटी है, और भगवान की पावर अनलिमिटेड है। ये समझना। ठीक है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। आत्मा शरीर की तरह विकारी नहीं है, मतलब जो शरीर में 6 चेंजेस होते हैं वो आत्मा में नहीं होते हैं। तो जैसे बलदेव विद्याभूषण जी समझा रहे थे अपनी टीका को, एज इट इज प्रभुपाद जी भी उसी को ले रहे हैं। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। तो लोग इसको समझते हैं कि स्थायी का मतलब फिजिकली स्थायी, मतलब जहां फिजिकली अगर आत्मा एक जगह टिकी है वहां टिकी रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से लखनऊ जाऊं, इस्कॉन लखनऊ, अभी तो इस्कॉन लखनऊ में नहीं हूँ, दूर हूँ। अगर मैं इस्कॉन लखनऊ जाऊं और इस्कॉन लखनऊ से वापस जहां पे मैं हूं वहां आऊं, तो अब कोई क्वेश्चन कर सकता है कि आप इस्कॉन लखनऊ गए लेकिन आपकी आत्मा वहीं पे जहां बैठे थे, क्योंकि वो तो फिजिकली स्थायी है ना। ऐसा लोग पूछते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसा लोग पूछते हैं स्थायी का मतलब क्या, कि वो फिजिकली वही स्टेबल है क्या। तो स्थायी का मतलब ये है कि उसमें चेंजेस नहीं होते, वो जैसी थी वैसी है, वैसी रहेगी, इसीलिए वो स्थायी है।
एब्सेंस ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड स्थाई। ये कहने का मतलब शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं, शरीर में 6 तरीके के चेंजेस होते हैं। वो क्या है? वह माता के गर्भ में जन्म लेता है शरीर, कुछ काल तक रहता है, कुछ समय के लिए शरीर रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, बच्चे इत्यादि, धीरे धीरे क्षीण होता है, बूढ़ा होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। तो ये 6 प्रकार के चेंजेस शरीर के हैं। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा में ऐसे परिवर्तन 6 के 6 नहीं है। कैसे? देखते हैं। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि यह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। कहने का मतलब क्या है कि शरीर में जो चेंजेस दिख भी रहे हैं वो आत्मा की वजह से दिख रहे हैं। इसको बड़ा सूक्ष्म समझिए। शरीर के चेंजेस आत्मा की वजह से हैं, इसीलिए आत्मा में चेंजेस नहीं। ठीक, शरीर में चेंजेस हैं क्योंकि आत्मा है, आत्मा में चेंजेस नहीं है क्योंकि शरीर में है। इसको इस टाइप की। हाँ प्रभु जी बताइए, क्या कह रहे थे? क्वेश्चन क्या है? तो जी, ये कोई ऐसे सवाल कर सकता है कि जिसमें चेंज होगा वही चेंज तो लाएगा। जिसमें चेंज होगा वही चेंज लाएगा। हाँ। तो अगर वो चेंज हो रहा है तो उसमें चेंज कैसे लाएगा? चेंज हो रहा है ना, नहीं, जैसे लोग कहेंगे कि लाइक अट्रैक्ट नहीं अट्रैक्ट, यहाँ अट्रैक्ट की बात ही नहीं है। यहाँ पे सिंपल बात ये है कि अगर आत्मा शरीर से निकली तो चेंज होना बंद हो गया। भगवान कह रहा है आत्मा जन्म लेता नहीं है। तो जब जन्म नहीं ले रहा है, तो जब वो जन्म नहीं ले रहा है लेकिन किसी को जन्म उसकी वजह से कोई जन्म ले रहा है, तो अगर वो जन्म लेगा तो फिर तुम्हारा शरीर कैसे जन्म लेगा? फिर वो तो ऑलरेडी है, इसीलिए वो जन्म दे पा रहा है। ये भी आगे टीका में आएगा, सुनिए ध्यान से। तो आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि हाँ भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा तो जन्म लेता है, देखिए आगे, आत्मा तो जन्म लेता है, न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। तो लेकिन आत्मा जन्म लेता नहीं है, उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। तो जिसका जन्म नहीं है, जिसकी मृत्यु नहीं है, चेंजेस कैसे आएंगे उसमें? लेकिन शरीर में जन्म होता है, शरीर मरता भी है, इसीलिए चेंजेस आते हैं उसमें। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता है, अतः उसका ना तो भूत है, ना वर्तमान है, ना भविष्य। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि आत्मा जन्म नहीं लेता है, उसका ना तो भूत है, ना वर्तमान, ना भविष्य। लेकिन माया ऐसी डिजाइन है कि आत्मा को वो भूत वर्तमान भविष्य में घुमाए रखती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। शरीर का भूत है, वर्तमान है, भविष्य है, लेकिन आत्मा का उस शरीर में अभिनिवेश है, मतलब वो इतना आसक्त है कि उसको लगता है मेरा भूत है, वर्तमान है, भविष्य। माया ऐसी डिजाइन कर रखी है भगवान ने। माया हमेशा आपको भूत और भविष्य की चिंता में डाली रहेगी, वर्तमान का सोचने का समय नहीं देगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप कभी भी अकेले बैठिए, वर्तमान के बारे में आप नहीं सोच पाएंगे। या तो हमेशा कि मुझे क्या करना है, अरे मैंने क्या कर दिया था। बहुत ही गंभीर पॉइंट है। लेकिन आत्मा का ना तो पिछला है ना बाद है, वो अभी है, पहले भी था, बाद में भी रहेगा। बहुत ही गंभीर पॉइंट है ये। तो माया को ऐसा डिजाइन करके रखा हुआ है कि आप इसी में फंसे रहें। भूत में वर्तमान भविष्य, भूत वर्तमान भविष्य, कि भूत में क्या हो गया था और भविष्य में क्या होगा आगे। यही शोक और भय है। शोक, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया था, और भय, अरे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। लेकिन आत्मा का ना कुछ हुआ है ना कुछ होगा, आत्मा तो वैसे की वैसे ही है। हम लोगों ने कितने शरीर छोड़ दिए हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
लेकिन उस शरीर में जब थे तो भी अरे क्या हुआ था, क्या होगा, जैसे अभी हो रहा है। बहुत ही गंभीर पॉइंट। तो आत्मा का ना भूत है, ना वर्तमान, ना भविष्य, लेकिन माया ऐसी डिजाइन करके रखी है कि आत्मा को लगता है कि अरे हाँ मेरा भूत है, वर्तमान भविष्य है, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं है आत्मा से, सब शरीर का खेल है। इसलिए जो परिस्थितियां आती हैं और जो चेंजेस आते हैं वो आपके शरीर में दिखते हैं। लेकिन आत्मा शरीर में इतना आसक्त है कि उसको लगता है कि मेरे में चेंजेस हो रहे हैं, तो चेंजेस दिख रहे हैं मेरे में हो रहे हैं। वो आत्मा इतना आसक्त होता है शरीर से। बहुत ही गंभीर पॉइंट है। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है आत्मा, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं। अरे भाई जब जन्म हुआ ही नहीं तो इतिहास काहे का? वो अनादि है, शाश्वत है, वो हमेशा से है। तो जो चीज हमेशा से है वो कब आई कैसे बताएंगे आप? जो चीज हमेशा से है वो कब आई कैसे बताएंगे? जैसे अच्छा, फॉर एग्जाम्पल खुशबू माता जी, जी प्रभु जी। आप सन को कब से देख रही हैं आप? प्रभु जी जब से मैंने जन्म लिया है उससे पहले था? या समझ प्रभु जी पता नहीं क्योंकि लेकिन हम तो यही पढ़ते हैं कि वो हमेशा से ही है। तो हमेशा से जब है, से तो आप पृथ्वी बताइए कि अब वो कब आया? प्रभु जी जब मुझे समझ हुई कि ये क्या है तब पता चला सूरज है, नहीं इससे वो रोशनी ठीक है, निकलती है। नहीं वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं सूरज हमेशा से है, तो वो कब से है, कब आया फिर वो? जब हमेशा से तो कब आया? प्रभु जी जब पृथ्वी बनी होगी तभी से आया होगा। पृथ्वी कब मतलब बनी? भगवान ने जब तो एग्जैक्टली मत, तो नहीं कह सकती, तो बुक्स में मतलब तो आप ऐसे ही ट्रैक बोलते नहीं हैं कर कि सकती ना, बेसिकली आप ट्रैक नहीं कर सकती कब आया। यस प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं ट्रैक कर सकती। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण, मैं यही पूछना था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। आप इतिहास बता नहीं सकते कब से आया, क्योंकि वो हमेशा से ही है। जैसे सन कब से आया, जैसे मान लीजिए खुशबू माता जी ने कहा जब मेरा जन्म हुआ, उससे पहले कि मम्मी पापा थे, उनसे पूछा जाए कब से आया, मेरे जन्म से। उसके पहले कब से आया, मेरे जन्म से, मेरे जन्म से, मेरे जन्म से, पता नहीं चल पाया कब से आया। इसीलिए वो हमेशा से है, यू कांट ट्रेस, इसीलिए कोई इतिहास नहीं है उसका। लेकिन अगर पूछा जाए आपका शरीर कब आया, देन यू कैन से कि मेरा जन्म इस तारीख को हुआ, तो आपका शरीर आया, ना कि आप तो हमेशा से, ये डिफरेंस। जैसे शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं, तो मतलब लेकिन कुछ लोग उनको लगता है कि आत्मा ही शरीर है, तो वो खोजते हैं कि भाई जैसे शरीर भौतिक है और शरीर में डेट ऑफ बर्थ में जब मैंने जन्म लिया तब आया शरीर, तो वैसे ही आत्मा भी कभी आया होगा। मतलब वो शरीर के, मतलब उनको से शरीर दिखता है कि भैया जैसे मान लीजिए अपू प्रभु जी, उन्होंने जन्म लिया इतनी तारीख को, खुशबू माता जी ने जन्म लिया इतनी तारीख को, मैंने जन्म लिया इतनी तारीख को, तो आत्मा ने भी कभी जन्म लिया होगा इस तारीख में। तो वो इस शरीर को देख के वो लोग आत्मा का अनुमान लगाते हैं। तो ऐसा गलत है, क्योंकि आत्मा हमेशा से है, और शरीर का अनुमान लगा के आप शरीर में जो अनुमान होते हैं वो आत्मा पे लगा नहीं सकते, क्योंकि शरीर और आत्मा का भेद बिल्कुल अलग है। शरीर शरीर जो है बिल्कुल जो है टोटली डिफरेंट है आत्मा से, क्योंकि उनके जो 6 विकार है बिल्कुल टोटल अलग है, स्वभाव दोनों का अलग अलग है। तो आप ये सोचें कि शरीर में जो चीजें होती होंगी वो आत्मा में होती होगी, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप शरीर से आत्मा का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों ही अलग अलग है, ये बात है। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होती, आत्मा बूढ़ी नहीं होती। अतः तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवा अवस्था जैसी अनुभूति पाते हैं। देखिए आत्मा बूढ़ी होती नहीं है, लेकिन शरीर बूढ़ा होता है। तो कुछ कुछ बूढ़े लोग, उनको अभी भी अपना जो नव यौवन शरीर है, जो नौजवान या बाल्यकाल का शरीर है, उसको पाने की आशा होती है, क्योंकि आत्मा बूढ़ी होती नहीं। तो इसीलिए उनको ऐसा फीलिंग आती है कि हम बूढ़े क्यों हो गए। समझ में आ रहा है?
सबको मृत्यु से डर लगता है, किसको मन से डर नहीं लगता यहाँ पे? सबको लगता होगा, ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि आत्मा नहीं मरती है, इसीलिए डर लगता है कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा। तो हम चाहते हैं कि हम कभी ना मरे, और वो क्वालिटी आत्मा की है, इसीलिए हमें लगता है हम कभी ना मरे। इसीलिए डर लगता है हमें, इसीलिए डर लगता है हमें मरने से। तो बात ये हो रही कि आत्मा कभी वृद्ध नहीं होती है, इसीलिए जो बूढ़ा भी हो जाता है व्यक्ति, उसमें नव यौवन शरीर पाने की अभिलाषा भी रहती है। तो वो सोचता है मैं कैसे नया शरीर प्राप्त कर लूं, नव यौवन शरीर। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी बूढ़ी होती नहीं है। तो वो आत्मा का जो गुण है वो उसमें रहता ही है, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार वो कॉन्शियसनेस उसमें रहती ही है। और एक और बात है कि मन बुद्धि अहंकार में, सब अहंकार तो बात अलग हो गई, मन बुद्धि में काम वासना या पिछले शरीर या पिछले जन्म में जो भोग किया है उसकी छापें पड़ी रहती। तो वो छाप भी उसको कहती है कि भाई तुम भोग करो, और वो भोग कर नहीं सकता क्योंकि उसका शरीर जो है वो बूढ़ा हो गया है, इसमें इंद्रियों में क्षमता नहीं बची। तो वो भी प्रेरित करता है उसको, क्योंकि जो मन और जो बुद्धि है वो भी बूढ़ी नहीं होती है। इसको समझिए, बूढ़ी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं चेंज नहीं होती, बूढ़ी नहीं होती। मतलब अगर छाप पड़ गया है तो वो छाप रहेगा। हाँ, मतलब बूढ़ी नहीं, मतलब कहने वाला ये नहीं कि छाप चले जाते हैं, छाप रहते हैं उसमें। जब तक छापों को साफ नहीं करेंगे, देखिए साफ हो जाएगा। अगर साफ हुआ मतलब चेंजेस आया, तो आप आत्मा का गुण मत लगा दीजिएगा मन और बुद्धि पे। हाँ, मन बुद्धि चेंज होता है, मतलब ये कहने का मतलब ये बूढ़ा नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि छाप भी पड़े हैं जवान शरीर में, तो जब बूढ़े होंगे तो छाप चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। छाप रहते हैं, जिसके पूर्व संस्कार के भोग के संस्कार हैं पूर्व जन्म के, वो रहते हैं, उसको साफ करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग चैंटिंग करते हैं तो साफ करते हैं अपनी चेतना को, जब मन बुद्धि को साफ करते हैं, भोगों के संस्कार को दूर करते हैं। और उतना ही जितना भोगों का जो संस्कार हमारे मन से जाएगा, उतना ही तेजी से हमारा मन भगवान में लगेगा। ये बात हो रही है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता, तो क्लियर हो गया। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं, और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी ना किसी के संतानें प्रतीत होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। हम पे आर्टिफिशियल इम्पोजिशन करा जा रहा है। कैसे भाई? अच्छा, खुशबू माता जी, मैंने आप ही को पकड़ लिया। यस प्रभु, यस प्रभु जी। अच्छा, ये बताइए माता जी कि आप जब छोटी थी तो आपको जी पता था कि आपका नाम खुशबू है? नहीं प्रभु जी। कैसे पता चला आपको? अ, प्रभु जी जब सब लोग मुझे उसी नाम से बुलाने लगे, करेक्ट। और तब पता चल गया ठीक है मेरा माता, नाम खुशबू। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। देखिए, छोटे में पता भी नहीं था हमारा नाम क्या है, लेकिन बार बार तुम श्रेयांश हो, अरे श्रेयांश, अरे श्रेयांश है, कौन श्रेयांश? मैं श्रेयांश, श्रेयांश श्रेयांश, खट खट खट। वो संस्कार इतना फिट हो जाता है कि जैसे अब मेरा कोई नाम बोलेगा श्रेयांश, कौन? बचपन में नहीं था, लेकिन बार बार बोल बोल के, अरे श्रेयांश, अरे श्रेयांश, अरे श्रेयांश। श्रेयांश कौन है? मैं ही हूं क्या श्रेयांश? बस बार बार बोल बोल के फिट कर दिया गया। और अब ऐसा हो कि कोई श्रेयांश बोलेगा, तुरंत मैं देखूंगा, अरे हाँ कौन बुला रहा है, और भले ही मुझे ना बुला रहा हो। ये भी इंटरेस्टिंग बात। श्रेयांश सुनते ही अरे हाँ कौन, ऐसे प्रोग्राम फिट कर दिए, प्रोग्राम फिट कर दिए। तो बात क्या है, वैसे ही देखो तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, पापा मम्मी, पापा मम्मी करते करते, अच्छा ये मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, फिट हो गया प्रोग्राम में। अब कल्पना कीजिए, मान लीजिए आप छोटे थे, छोटे मान लीजिए आप छोटे होंगे या छोटे थे, कोई छोटा था मान लीजिए, वो खो गया, छोटा बच्चा मान लीजिए खो गया और किसी को जाके मिला,
एक मतलब माता जी प्रभु जी को जाके मिला, एक आदमी औरत को। उन्होंने कहा उस बच्चे से कि देखो मैं तुम्हारा पापा हूँ, ये तुम्हारी मम्मी है। बचपन से ही उसको बोला, वो विश्वास कर लेगा कि वो उसके पापा मम्मी है। गेटिंग माय पॉइंट? कोई छोटा उसको समझ नहीं है, वो खो गया और किसी के पास पहुंचा, माता जी प्रभु जी के पास। उन्होंने कहा कि हम ही तुम्हारे माता पिता हैं, और ये बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा, वो फिट हो जाएगा उसके दिमाग में कि हाँ मेरे माता पिता यही है। समझ में आ रहा है? लेकिन जितने उसके माता पिता वो नहीं हैं, जितने उसके माता पिता वो दोनों नहीं हैं, उतने ही उसके ओरिजिनल माता पिता भी नहीं है। समझ में नहीं आया होगा? जितना ही उस बच्चे के वो ओरिजिनल माता पिता नहीं हैं, वो बोल बोल के उसको लगा कि हाँ मेरे माता पिता हैं, उतने ही जिसने जन्म लिया है वो भी माता पिता नहीं है। वो भी बोल बोल के फिट किया गया है कि ये तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे माता पिता हैं। कैसे? यहाँ प्रभुपाद जी साफ साफ लिख रहे हैं कि हम सब व्यष्टि आत्माएं, हम सब अलग अलग आत्माएं हैं। तो जिनसे हमें शरीर मिला है, हमें ये नहीं मानना है कि हम उनके संतान हैं, हम उनसे हमें शरीर मिला है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि उनका आदर सम्मान नहीं करना। ये नेगेटिव पॉइंट मत लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है कि आप जो हैं, जो भी हम सब हैं जीवात्माएं, उनके जो ओरिजिनल माता पिता है वो कृष्ण ही है। क्योंकि हम सब अलग अलग जीवात्माएं, हमारा नित्य संबंध कृष्ण से ही है। लेकिन जो शरीर दिया गया है वो उन माता पिता द्वारा दिया गया है। तो वो हमारे माता पिता हैं शरीर के, और हम शरीर है नहीं, तो वो ओरिजिनल माता पिता नहीं हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका सम्मान नहीं करना है। उनकी वजह से हमें शरीर मिला है, हम भक्ति कर पा रहे हैं, तो सम्मान भी करना है। लेकिन उनके चक्कर में भक्ति छोड़ देना, ये गलत है। ये बात हो रही है। जो हमारा परम कर्तव्य है भक्ति करना, तो जीव का स्वभाव है, वो माता पिता के चक्कर में आके नहीं छोड़ देना। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा उनको सम्मान नहीं करना। कोई अगर माता पिता कहे कि तुम हरे कृष्णा मत करो, जी पापा जी, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो आपके पापा नहीं हैं। उन्होंने आपको सिर्फ शरीर दिया है, आप तो पहले से ही थे। आपके माता पिता कोई पहले भी होंगे, ये समझिए पॉइंट। जो शरीर के माता पिता हैं वो पहले भी होंगे, लेकिन आपके जो ओरिजिनल माता पिता है, जो आपके माता पिता है, जो आत्मा जो आप हैं, उनके जो माता पिता हैं वो कृष्ण। तो उनकी सेवा करना परम कर्तव्य है हमारा। तो जो शरीर के माता पिता हैं, अगर वो आपसे भक्ति करने को छोड़ें, ये फिर दुर्भाग्य। तो ये नहीं आपको स्वीकार करना है, और ये नहीं कहा जा रहा है कि जो शरीर के माता पिता है उनका सम्मान नहीं करना। उनका सम्मान करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आप कृष्ण आपको मेंटेन कर रहे हैं। यही बात है। लेकिन भक्ति नहीं छोड़नी है, ये मेन पॉइंट है यहाँ। आगे पढ़ते। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है। मतलब जो शरीर बढ़ता है वो आत्मा की वजह से बढ़ता है, किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृद्धि है, ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। लेकिन अब कोई ये नहीं कह सकता कि आत्मा की संतानें कौन। शरीर मिला हमें माता पिता से, शरीर मिला, आत्मा पहले से थी। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये नहीं समझना है कि आत्मा का कोई बाय प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है? शरीर हमें दे रहे हैं माता पिता, आत्मा पहले से है। तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि आत्मा ने अपना कोई बच्चा पैदा कर दिया। समझ में आ रहा है? आत्मा का कोई बच्चा पैदा हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा कभी जन्म लेता नहीं, इसीलिए कोई आत्मा का बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। बच्चा पैदा होगा शरीर देने के लिए, आत्मा पहले से रहती। ये बात हो रही है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में इसी तरह का एक श्लोक आया है, न जायते म्रियते व विपश्चिन न बभूव कश्चित अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जैसा सेम श्लोक जैसे गीता में हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ये जो श्लोक है सेम ऐसा कठोपनिषद में है, बस यहाँ पे एक शब्द चेंज है। जो गीता में श्लोक है न जायते म्रियते व कदाचिन,
यहाँ है न जायते म्रियते व विपश्चिन, बस इतना सा फर्क है। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशेष शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ विद्वान या ज्ञान में। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। विपश्चित का मतलब है धर्मभूत ज्ञान, कि मैं हूं और मैं लोगों से अलग हूं। मैं खुशबू माता जी नहीं हूं, खुशबू माता जी श्रेयांश नहीं, ये उनको भी पता है। तो ये धर्मभूत ज्ञान होता है। उनको पता है कि मैं खुशबू माता जी इस क्लास में हूं और मुझे पता है कि मैं इस क्लास में हूं, तो ये धर्मभूत ज्ञान होता है और ये आत्मा के साथ सदैव रहता है। बस इतना सा डिफरेंस है इसमें। अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। यहाँ पे हृदयस्थ का मतलब यह है कि आत्मा हृदय में रहती है। कुछ मूर्ख, कुछ बेवकूफ ऐसा बोलते हैं कि आत्मा यहाँ रहती। कुछ ऐसे हैं, कुछ क्या बताएं, बड़े मूर्ख हैं। बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट है। कोई ऐसे बोलता है मेरा नाम श्रेयांश है इसने आपने कभी देखा है कोई ऐसे बोलता मेरा नाम श्रेयांश है? देखिए आप फीलिंग ही नहीं आती है। आप सर पे मारेंगे मैं श्रेयांश नहीं आएगी, पैर पे मारेंगे नहीं आएगी, लेकिन यहाँ मारेंगे हाँ मैं श्रेयांश हूँ। कभी ऐसा फीलिंग हुआ? और क्या समझता है तू मेरे आंखों, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, मैं दिखाता हूँ। यहाँ आ सकते ये नहीं मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है? हमेशा ये जी कि प्रभु मैं जी। दिखाता हूँ और हाँ मान लीजिए किसी को अगर आपको आदर भी करना है, जी आइए, तो हमेशा ऐसे हाथ रखते हैं। तो इससे पता चलता है, बहुत सिंपल एनालॉजी दे रहा हूं मैं, कि सिंपल पता चलता है कि आत्मा यहाँ हृदय में रहती है। लेकिन कुछ बेवकूफ है जो कहते हैं आत्मा यहाँ रहती है। क्या कर सकते हैं, अज्ञान का भंडार है। ठीक है तो आत्मा को भले हम ना देख पाए, लेकिन चेतना है तो हम जान जाते हैं कि आत्मा है। अच्छा, किस किसके घर में बल्ब जल रहा है इस समय, लाइट जल रही है? जल रही है प्रभु जी, जल रही है। सभी के घर में जल रही होगी प्रभु जी। हरी बोल लेकिन आप बिजली को देख पा रही है माता जी? नहीं प्रभु जी, वो तार के अंदर रहती है और तभी नहीं दिखती हमें, तो सिर्फ लाइट दिखाई देती है। अच्छा, लेकिन ये जानते हैं ना कि बिजली है इसीलिए लाइट दिख रही है, इसी में रोशनी आ रही है। यस प्रभु जी। ठीक, यही इसी और बिजली को हम लोगों ने कभी नहीं देखा, ये भी फैक्ट है। तो वैसे ही आत्मा को भले ही किसी ने देखा ना हो, लेकिन चेतना है। भले ही आप बिजली को ना देख पा रही हो, लेकिन बिजली का प्रभाव देख पा रही कि हाँ लाइट जल रही, ये बल्ब जल रहा है। वैसे ही आत्मा की उपस्थिति भले ना देख पाए, लेकिन चेतना है, इससे समझ में आता है कि आत्मा है। ये फैक्ट है। अब गोपाल जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातः काल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। समझ में आ रहा है? मान लीजिए आपको अभी सन दिख नहीं रहा है, लेकिन जो बादल में जो चमक है वो सूर्य की वजह से है, और आप जान जाते हैं कि हाँ दिन का समय अभी है। आपको भले सूर्य दिख ना रहा हो डायरेक्टली, तो वैसे ही जो शरीर में चमक दिख रही है वो आत्मा की। और जब आत्मा चली जाएगी, शरीर की चमक चली जाती, तो इससे हम समझते हैं कि भैया कुछ ना कुछ गया है, और वो आत्मा है। ये मेन पॉइंट। आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार चूंकि शरीर में चाहे पशु के हो या पुरुषों के हो, कुछ ना कुछ चेतना रहती है। अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। कुछ मूर्ख कितने हैं, क्या बताएं, कहते हैं कि जानवरों में आत्मा नहीं होती, इसीलिए काट के खा लो। बहुत मूर्ख बैठे हैं, क्या कर सकते हैं भाई। एक मच्छर भी आपको चलता हुआ दिखेगा,
छिपकर भी चलती हुई दिखेगी, आप भी चलते हुए दिखते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि चेतना है। लैपटॉप, जैसे मान लीजिए अगर लैपटॉप में चेतना होती, तो सोचता कि अरे क्या पका रहा है श्रेयांश, भागो यहाँ से चलते हैं। लैपटॉप चला जाता लैपटॉप, मैं क्लास पूरी भी नहीं कर पाता। लेकिन चेतना नहीं है इसलिए टिका हुआ है अभी तक, और चेतना है इसलिए आप लोग भी टिके हुए हैं। हरी बोल। तो पॉइंट क्या है कि दिखता है चलता हुआ, वो मूव करता हुआ दिखता है, तो हम समझ सकते हैं कि उसमें भी चेतना है। लेकिन कुछ लोग बस जीभ के लिए, जो जीभ है, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बस कहते हैं कि मैं मानता हूं ऐसा कि आत्मा नहीं है पशु के शरीर में। आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, शास्त्रों का वचन है और हमें दिखता भी है प्रैक्टिकल। जैसे हम लोग चल फिर पाते हैं, समझ पाते हैं, वैसे ही पशु लोग भी चल फिरते हैं, समझते भी। तो ये बड़ा ही एक, क्या कह सकते हैं, बहुत मूर्खों का भंडार इंडिया में है। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। ये समझते हैं पॉइंट। देखिए भगवान को सब पता है कि कौन सा जीव के क्या कर्म है, वो किस कंडीशन में है, किस और उस कंडीशन में क्या करेगा, बाद में आने वाली क्या कंडीशन है, उसमें क्या करेगा, उसकी क्या इच्छा है, क्या शरीर उसको देना है, सब कुछ पता है भगवान को। वो परम चेतना, उनको भूत का पता है कि भाई हम कौन से शरीर में पहले थे, वर्तमान का पता है क्या करेंगे अभी हम और क्या करने वाले हैं। लेकिन हमें कुछ नहीं पता कि अगले क्षण क्या होगा और पिछले जन्म में हमारा क्या शरीर था, हमें नहीं पता। लेकिन भगवान को सब पता है। तो कभी कल्पना कीजिए अगर मान लीजिए आपको पता भी होता, ठीक है, तो कितनी दिक्कत होती, वो तो है, कितनी दिक्कत होती। मान लीजिए किसी की शादी हुई और उसको पता चला कि उसकी पत्नी ने उसकी उसकी हत्या गई थी पिछले जन्म में, तो क्या वो रह पाएगा माता जी? क्या लगता है आपको कि आपकी मान लीजिए शादी हुई, आपको पता चला कि आपका हस्बैंड ने ही आपको मारा था पिछले जन्म में, तो क्या फीलिंग होगी आपको? नहीं प्रभु जी, नहीं रह पाएगी फिर तो। पहली बात तो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या होगा, इसका रहें कि नहीं रहें, कि इसी का मर्डर कर दें इस जीवन में। तो पॉइंट है ये। तो हाँ, बेसिकली पॉइंट क्या है कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे या हमें समझ में नहीं आएगा, हम रह नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान को सबके बारे में सब पता हो, वो कंफ्यूज भी नहीं होते। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी गाय को देखें, आपकी मान लीजिए गौशाला हो या कुछ भी हो, गाय को देखें और वो गाय एकदम से जो है मनुष्य शरीर धारण कर ले, मनुष्य शरीर धारण कर ले और एकदम से देवता बन जाए, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम उसको माने क्या, गाय माने कि देवता माने कि एक मनुष्य माने, क्या माने। लेकिन भगवान आत्मा को देखते हैं, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होते। और क्योंकि आत्मा भगवान का ही अंश है। ऐसा करते हैं कि मीटिंग एंड हो जाएगी, समय थोड़ा हो गया है, तो अगर हो सके तो दोबारा ज्वाइन हो जाइए आप लोग। तो परपोर्ट पूरा कर देते हैं आज। तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ और ग्रुप पे डाल रहा हूँ मैसेज कि आप लोग दोबारा ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, हरे कृष्णा।